है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 जून 2021 दिन शुक्रवार और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना काल में भी यात्रियों की आवाजाही के मामले में रायपुर ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। कोरोना काल में भी यात्रियों की आवाजाही के मामले में रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देश भर के 58 घरेलू विमानतलों में से केवल 2 विमानतल में ही 10 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही हुई है। इसमें रांची विमानतल देश में पहले स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रांची के विमानतल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में 12,19,000 यात्रियों का आवागमन हुआ है। इसी प्रकार रायपुर विमानतल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में 10,41,000 यात्रियों की आवाजाही हुई है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर जम्मू और चौथे स्थान पर देहरादून हैं। आपको बता दें कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में हवाई यात्रियों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं फ्लाइटों की संख्या में भी 21% की बढ़ोतरी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए शीतल उपाध्याय। छत्तीसगढ़ की मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली महिला का नाम शीतल उपाध्याय है। वे राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड स्थित द पार्क साइट की निवासी हैं। शीतल को फाइनल में 25 प्रतिभागियों में से उन्हें विजेता घोषित किया गया है। इसके अलावा उन्हें फोटोजेनिक फेस 2021 अवार्ड भी प्रदान किया गया। जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल की पूर्व अध्यक्ष रहीं शीतल उपाध्याय ने बताया कि 5 साल पहले 2016 में मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता के टॉप 5 में उन्हें जगह मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव अनुसार ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को किस योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी आयुष्मान भारत योजना में। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव के अनुसार ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के निःशुल्क इलाज का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्य में ब्लैक फंगस के महंगे इलाज में मरीजों की मदद के लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में पहले ही इसे शामिल कर लिया था। इसी के तहत मरीजों को निःशुल्क इलाज दिया जा रहा था। केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना में शामिल होने से अब सभी परिवार निःशुल्क इलाज के दायरे में आ जाएंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के दायरे में छत्तीसगढ़ के 36,50,000 से अधिक परिवार आते हैं। योजना के तहत परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च निःशुल्क किया जाता है। करीब 19 लाख गरीब रेखा के नीचे और 9 लाख सामान्य परिवारों को राज्य सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का सुरक्षा कवर दिया है। इसके तहत 50,000 से 20 लाख तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महामारी में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत के लिए प्रोजेक्ट O2। भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने और मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 मिशन लॉन्च किया है। भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने और देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। 5 वर्षीय इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से 4077 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। पहले चरण को 2021 से 2024 के दौरान 2823 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया जाना है। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना है। आपको बता दें कि इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला विशेषतः बोड़ा फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति के तहत मछुआरों को जलाशय के पट्टे से होने वाली कमाई का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 40%। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में नियमित टीका कार्यक्रम के तहत बच्चों को अब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी टीकाकरण का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश शर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक ने। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है मछली उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति किसानों की आय दुगनी करने हेतु एक कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का एक अंग है। इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो कि वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई थी। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी को स्पॉन्सर्ड किया था। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में सरकार ने कृषि तालाबों का विकास शुरू कर दिया है, जहां मत्स्य पालन किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? इसका आंसर है 94.66%। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.909 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.807 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 94.66% है। नील क्रांति योजना के तहत राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़ने वाले सामान्य हितग्राहियों को 40% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 60% अनुदान दिया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बस्तर दशहरा में काछिन गादी का क्या अर्थ है? इसका आंसर है काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना। यह आश्विन अमावस्या की अवसर पर किया जाता है। यह बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म है। इस दौरान काछिन देवी की पूजा की जाती है और साथ ही उन्हें गद्दी प्रदान करने की रस्म निभाई जाती है। इसमें महरा कन्या संगवाहिका होती है। काछिन देवी की गद्दी कांटेदार होती है और इसी कांटेदार झूले की गद्दी पर काछिन देवी विराजित होती हैं। इस रस्म का प्रथम कार्यक्रम पाट यात्रा का होता है। यह दशहरा पूरे धूमधाम से 75 दिनों तक आयोजित होता है। बस्तर दशहरा की शुरुआत 1408 ईस्वी में
बस्तर के काकतीय चालुक्य राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में हुई थी। वहीं बस्तर दशहरा में काछिन गादी की रस्म महाराजा दलपत देव के शासनकाल में प्रारंभ मानी जाती है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष 2021 के दौरान कितने मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दरिमा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट का क्या नाम रखा गया है।